Dear friends, welcome to the session of a phrase and clause in International British English Speaking and Grammar course। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है पर पूरा भाव स्पष्ट न हो उसे फ्रेज कहते हैं। नियर स्कूल, जैसे कि स्कूल के पास। एट दिस मोमेंट, इस क्षण। अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं, इनका हमको कुछ न कुछ मीनिंग तो पता चल रहा है। मतलब ये किसी न किसी सेंटेंस के हिस्से हो सकते हैं, पर ये अपने आप में पूरे सेंटेंस नहीं है। इसलिए हम इनको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं या वाक्य के अंश होते हैं, वाक्यांश, जिसका कुछ न कुछ मीनिंग होता है, लेकिन वो अपने आप में सेंटेंस नहीं होते, वो किसी न किसी सेंटेंस के हिस्से हो सकते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज, ऐसा आएगा, विच कन्वेज सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। उसी को एक फ्रेज कहते हैं। तो नियर स्कूल, स्कूल के पास। एट दिस मोमेंट, इस क्षण। अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का। इट हैज़ नो फाइनिट वर्ब, अर्थात इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं। तो जहाँ पर भी फ्रेज होता है उसमें कोई भी फाइनिट वर्ब नहीं होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें नहीं बनते हैं। बस ये कुछ एक से ज़्यादा शब्दों का समूह है। अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स, एक से ज़्यादा शब्दों का ग्रुप हो सकता है जिसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलता हो, जैसे स्कूल के पास, इस समय, एक दौड़ता हुआ लड़का। इस तरीके के कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। ये अपने आप में अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये किसी न किसी सेंटेंस का हिस्सा जरूर हो सकते हैं। तभी उनका पूरा मीनिंग हमको समझ में आता है, नहीं तो इसका एक जो सिंपल मीनिंग आपको दिख रहा है वो समझ में आएगा। तो उसको फ्रेज बोलते हैं, वाक्य का हिस्सा। वाक्य का कोई हिस्सा हो सकता है ये, या शब्दों का समूह हो सकता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। दूसरा शब्द है क्लॉज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एट लीस्ट वन फाइनिट वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो क्लॉज की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स लिखना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, मतलब उद्देश्य और विधेय हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं। अ बॉय हु हैज प्लेइंग क्रिकेट इज माय फ्रेंड, एक लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरा दोस्त है। तो इसके अंदर हम जो अंडरलाइन करा हुआ हिस्सा है उसको हम बाहर निकाल दें तो उसमें एक सब्जेक्ट हो गया और बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट हो गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद जो हमने अंडरलाइन करा है लाइन को ब्रेक करके, इसके बाद जो ब्रेक करके निकाला है ये हो गया प्रेडिकेट। तो किसी सेंटेंस के इस तरीके से दो टुकड़े हो जाए, या किसी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के दो टुकड़े हो जाए जिसमें सब्जेक्ट अलग निकल जाए और प्रेडिकेट अलग निकल जाए, तो वो ग्रुप क्लोज कहलाता है। और क्लोज जो होते हैं उसके अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग, एक मेन वर्ब जरूर इसमें होती है, तभी वह एक क्लोज बनता है। तो लड़का जो कि क्रिकेट खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो जो क्रिकेट खेल रहा है वो उस लड़के की विशेषता बता रहा है। तो ये पूरा एक क्लोज हो गया जो कि उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो क्लोज अपने आप में एक तरह से सेंटेंस जैसा होता है। अगर क्लोज को सेंटेंस से अलग भी कर दिया जाए तो भी उसका अपना अर्थ निकल सकता है, और कभी कुछ हालातों में नहीं भी निकल सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में, जैसे हमने देखा, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, ऐसा इसका अर्थ निकल गया है। तो जैसे जैसे हम इसको आगे देखेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा। तो फ्रेज जो है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें
एक्शन वर्ड होना कंपलसरी नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्लोज है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये किसी न किसी सेंटेंस के अंदर जुड़ते हैं, और फ्रेज है वो भी किसी न किसी सेंटेंस में जुड़ते हैं। आइए हम आगे और फ्रेज को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेज, a group of word which form a conceptual unit but not sentence is called phrase। तो फ्रेज वो होते हैं जो एक कंसेप्चुअल यूनिट, एक कंसेप्ट क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होते अपने आप में। अब हम फ्रेजेस के टाइप देखते हैं, मतलब ये डेफिनेशन यहाँ पर भी देख सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो, वो लमसम एक ही मतलब निकाल रही है, लेकिन वो हमने दो अलग अलग तरीके से निकली है। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। यहाँ पर हमने क्लोज क्या है और फ्रेज क्या है, इसमें डिफरेंस आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि फ्रेज जो होते हैं उसके क्या टाइप हैं। तो क्लोज और फ्रेज में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या है, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं बनाता है, सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन क्लोज क्या है, क्लोज ऐसी चीज है जो सेंटेंस का हिस्सा तो होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होते हैं, मतलब उसमें एक्शन वर्ड भी होती हैं, उसको हम क्लोज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फ्रेज और क्लोज के अंदर क्या डिफरेंस है ये जरूर पता चल गया होगा। अब उसके बाद जो फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज और इस तरीके के दूसरे भी टॉपिक हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से वापस दूसरा वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको जो कंसेप्ट क्लियर करने हो उसमें दिक्कत नहीं आए। तो फ्रेज और क्लोज क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें समझाया है। अब उसकी जो और कैटेगरीज हैं कि फ्रेज के टाइप कितने होते हैं, क्या क्या टाइप हो सकते हैं, उसका अलग वीडियो बनाता हूँ मैं एक। और क्लोज, उसी प्रकार से जो क्लोज होते हैं, तो क्लोज जो होते हैं, क्लोज के भी टाइप वगैरह होते हैं, तो उसका भी मैं एक अलग वीडियो आपके लिए क्रिएट करता हूँ, ताकि आपको दोनों टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं आए। तो फ्रेज और क्लोज तो जहाँ तक हो आप इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा कि फ्रेज है वो किसी न किसी सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, जिसका कुछ न कुछ मीनिंग निकले, लेकिन वह पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करता है। और क्लोज किसी न किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है, वो भी कुछ मीनिंग निकालता है, लेकिन क्लोज की एक खास बात होती है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होते हैं, तभी वह क्लोज कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्रेज और क्लोज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, प्लस उसकी डेफिनेशन, दोनों ही हमने इसमें समझ लिए हैं। और टाइप ऑफ फ्रेजेस जो होते हैं और टाइप ऑफ क्लोजेज होते हैं, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएं अलग अलग।